तो दोस्तों मेरे सारा मेडिको का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रग वर्क मतलब कोई भी दवा हमारे शरीर में जाने के बाद कैसे वर्क करता है, दवा की कार्यविधि शरीर में। पहले होता है दवा हम लोग इनटेक किए तो उसके बाद होगा एब्सॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू टेक मेडिसिन, जब आप दवा लेते हैं तो इट इंटर्स योर बॉडी। दिस यूजुअली हैपन थ्रू अ माउथ लाइक टेबलेट और बाय इंजेक्शन। तो यह आपके शरीर में प्रवेश करती है और आमतौर पर यह मुंह से, जैसे टेबलेट और इंजेक्शन आईवी और आईएम के द्वारा देते हैं। उसके बाद एब्सॉर्प्शन हुआ। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, वितरण करना। तो वंस ऑफ द ब्लड स्ट्रीम द मेडिसिन स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिच एरिया वेयर इट्स नीड। क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो एक बार जब दवा रक्त में मिल जाती है तो यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो काम करने का तंत्र। तो द मेडिसिन इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और एंजाइम्स इन द बॉडी। क्या होता है कि विशेष जगह पर जाकर उन रिसेप्टर्स और एंजाइम के साथ संपर्क बना लेती है मेडिसिन, और दिस कैन आइदर इनहेंस और ब्लॉक सर्टेन प्रोसेस। इससे या या तो किसी प्रक्रिया को बढ़ाती है या रोक देती है। मतलब ये इंट्रास्पेनली एंजाइम्स के साथ जब स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो गया तो यह क्या करती है कि कोई भी प्रोसेस को स्पीड कर देती है और जो ब्लॉक और कोई और दूसरा प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए क्या है, तो उदाहरण के लिए इफ़ द मेडिसिन एक्टिवेट इट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसेप्टर। क्या हुआ इसका मतलब कि दवा अगर सक्रिय करे या उस रिसेप्टर को सक्रिय कर देती है। दवा सक्रिय खुद हो जाए या उस रिसेप्टर को सक्रिय कर देती है, उसे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। इफ़ द मेडिसिन ब्लॉक कब वो करेगी, तो इट प्रिवेंट द रिसेप्टर को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम वर्किंग के लिए। दवा अगर रोक दे तो क्या होगा, तो यह रिसेप्टर को काम करने को रोक देती है, करने के लिए नहीं देती, रोक देती है। और चौथा हुआ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हो गया चयापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया द बॉडी ब्रेक डाउन द मेडिसिन मेक इट इफेक्टिव। दिस यूजुअली अकर्स इन द लिवर। शरीर दवा को बदलता है ताकि यह प्रभावी हो सके, या आमतौर पर लिवर में होता है। दोस्तों, ये लिवर तो जान ही रहे होंगे आप लोग। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीशन होता है, निष्कासन। मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर कैसे निकले। तो फाइनली द मेडिसिन और इट्स रिमेंड्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और फीसेस। मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू या फीसेस के थ्रू फिर बाहर आ जाती है, जिससे अंत में दवा या उसके अवशेष शरीर से मूत्र या मल के जरिए बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान दवा का काम करना शुरू होता है और यह आपको बेहतर महसूस करने में मदद करती है। तो दोस्तों, दवा कैसे काम करता है ये हम लोग बेसिक में जाने हैं। इसका 4 स्टेप होता है। जैसे पहले दवा खाएं तो क्या होगा कि एब्जॉर्ब होगा, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, दूसरा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। मतलब जहाँ पर हम लोग को मेडिसिन को काम करना है, जहाँ हम लोग जिस जगह को क्योर करना है या फिर ठीक करना है, उस जगह में अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगा। कुछ प्रोटीन और एंजाइम के साथ बाइंड करके उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा। उसमें एंजाइम के साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा।
मेटाबॉलिज्म होगा मतलब उस एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद जो है कि मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें उस जगह में ब्रेक डाउन होगा, बॉडी ब्रेक डाउन द मेडिसिन को तोड़ेगा वहाँ पर, मेक इट इफेक्टिव, जहाँ वो इफेक्टिव है, जहाँ वो इफेक्टिव रहेगा उसके बाद उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब वो उसको ठीक मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ शॉर्ट में दवा का एब्जॉर्प्शन, दवा की कार्यविधि। तो अगला कुछ नया जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।